नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसन् वन्दिदं ममलं प्रणमामि वड्डमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो आत्मा कैसा है उसका स्वरूप बताने के लिए 47 नयों के माध्यम से उस अनंत धर्मात्मक आत्मा के कुछ धर्मों का निरूपण किया जा रहा है। तो उन कुछ धर्मों का निरूपण करने से आत्मा कैसा अनंत धर्मात्मक है उसकी प्रतीति बनती है। तो अपनी कल चर्चा प्रारंभ हुई थी नियति नय और अनियति नय। नियति नय में उष्णता, अग्नि की उष्णता की भांति नियत स्वभाव वाला है, माने जैसे अग्नि कभी भी उष्णता से रहित नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा का एक नियत स्वभाव है, ठीक है, और एक अनियत स्वभाव है। अनियत स्वभाव किसको कहा? जैसे पानी की उष्णता वो नियत नहीं है, ऐसे ही आत्मा में रागादिक वो है तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन कैसा स्वभाव है? अनियत स्वभाव, विभाव स्वभाव। फिर स्वभाव ने, ठीक है, ये भी हमने कल पढ़ा था, इसको आगे और पढ़ते हैं। पेज नंबर निकालिए 547। नीचे से तीसरा पैराग्राफ। आत्मद्रव्य स्वभाव नय से जिसकी किसी के द्वारा नोक नहीं निकाली जाती, ऐसे पैने कांटे की भांति संस्कारों को निरर्थक करने वाला है। माने स्वभाव नय से देखें तो आत्मा का जो स्वभाव धर्म है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें चेंज नहीं कर सकते। जैसे आत्मा चेतन स्वभावी है, तो कोई चाहे कि थोड़ा पुरुषार्थ करे कि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पैदा हो जाए, आत्मा थोड़ा शरीर रूप हो जाए, ये संभव ही नहीं है। तो आपके संस्कारों को निरर्थक करने वाला है। आप चाहे कितना मानो कि मैं शरीर हूँ, लेकिन ये आत्मा सदा चेतन रूप ही रहता है, शरीर रूप कभी भी नहीं हो सकता। और जिसकी नोक अस्वभावनय से, जिसकी नोक लुहार के द्वारा संस्कार करके निकाली गई है, ऐसे पैने बाण की भांति संस्कार को सार्थक करने वाला है। ठीक है, जैसे जो लोहे का बाण लोहार बनाता है तो उसमें तो वो अपना संस्कार लगाता है ना, अपना प्रयत्न, और उसमें प्रयत्न पूर्वक उसको नुकीला बना सकता है। तो अस्वभावनय से ये आत्मा संस्कार को सार्थक करने वाला है। तो हमने पूछा था कि सम्यक दर्शन यत्न साध्य है कि सहज साध्य है? सहज साध्य है। दोनों अपेक्षाएं हैं, क्योंकि काल लब्धि आए बिना करोड़ों उपाय करे तो भी नहीं हो सकता, इसलिए कहा सहज साध्य है। लेकिन अगर यही सोच के बैठा रहे जब होना होगा तब हो जाएगा, तो उसको तो कभी भी नहीं होएगा। क्योंकि जब कार्य होता है उसके अनुकूल पहले वैसा पुरुषार्थ भी होता है, ठीक है ना, वैसा विचार भी होता है। तो कोई भी कार्य होने में एक लंबी, जो उसके पूर्व होने वाली नियमित पर्याय हैं, उनका एक निश्चित क्रम होता है, उसकी एक परंपरा होती है। रोटी जब बननी होगी तब बन जाएगी, ऐसे नहीं बनती। उसका एक प्रॉपर पुरुषार्थ है, उसकी एक विधि है। जब वो विधि संपन्न होगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है आपने विधि भी मिलाई, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ विधि में गड़बड़ रहती है तो भी कार्य नहीं होता। तो माने 5 समवाय होते हैं किसी भी कार्य के होने में। स्वभाव एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें स्वभाव ही नहीं है उसमें तो कार्य कभी भी हो ही नहीं सकता। समझ में है?
माने जैसे एक बच्ची है, वो माँ बन सकती है, उसमें स्वभाव है, लेकिन अगर एक बच्चा है वो माँ बन सकता है क्या? क्यों? स्वभाव ही नहीं है। अच्छा, अगर अब इसमें स्वभाव है तो कब बनेगी? अभी क्यों नहीं बन रही? क्या अभी काल लब्धि नहीं आई? समझ में है कि काल लब्धि कब आएगी? जब ये 18+ हो जाएगी। तो अभी 18+ हो गई, अब क्यों नहीं माँ बनी? कि भैया निमित्त मिलेगा, विवाह आदि होंगे तभी तो माँ बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी? कि विवाह आदि भी हो गए, ठीक है, लेकिन पति पत्नी में झगड़ा है, अलग रहते हैं, तो कहाँ से होगी पुत्र की उत्पत्ति? तो पुरुषार्थ भी हो गया, लेकिन अब 10 साल से रह भी रहे हैं, डॉक्टरों का इलाज भी करा लिया, तब भी नहीं हुआ। तो क्या भैया होनहार भी तो कोई चीज़ होती है। समझ में आया? किसी के ऐसे 20 साल बाद होते हैं शादी के, है ना? तो ऐसे 5 समवाय। हाँ, जब कार्य होता है वहाँ 5 समवाय होते हैं। स्वभाव भी होगा, निमित्त भी होगा, पुरुषार्थ भी होगा, काल लब्धि भी होगी, होनहार भी होगी। और नहीं होगा तो 5 ही नहीं होंगे। देखो, स्वभाव भी 2 तरह का होता है। एक तो त्रिकाली स्वभाव, जैसे प्रत्येक चेतन में त्रिकाल स्वभाव तो है कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हो सके, लेकिन किसी किसी जीव में उसका कभी भी परिपाक नहीं होगा। माने वैसा तत्समय की योग्यता कभी नहीं आएगी उसमें। माने जो क्षणिक स्वभाव है वो कभी नहीं होगा उसमें। समझ में? जैसे मान लो अब उस बच्चे में योग्यता तो है, लेकिन मान लो ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ले, तब तो वो कभी भी माँ नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे बहुत सारे भव्य ऐसे हैं कि जो 3 काल में कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, तो उनमें योग्यता तो है, लेकिन उनकी वो क्षणिक जो योग्यता है वो कभी नहीं पकेगी। हाँ, सारे भव्य थोड़ी जाएंगे। भव्यों में एक बहुत बड़ा भाग हमेशा ऐसा रहेगा, है ना, जो भव्य तो है लेकिन कभी जाएंगे नहीं। अगर चले गए तो संसारी खाली हो जाएगा। फिर 6 महीना 8 समय में 608 जीव निरंतर मोक्ष जाने हैं, वो कहाँ से जाएंगे? और काल तो अनंत है। समझ में आए? चलिए, अब देखो, जहाँ आत्मा का नियत स्वभाव है वहाँ तो संस्कारों का कोई मतलब ही नहीं है। आप कितने ही संस्कार करो, अग्नि को आप शीतल नहीं कर सकते, ठीक है ना? लेकिन जो गर्म जल है उसको संस्कार दो तो आप शीतल कर सकते हो। उसको आप ठंडा करो, उछालो, परात में कर लो तो कर सकते हो, लेकिन अग्नि को शीतल नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो उष्णता है वो अग्नि का नियत स्वभाव है। तो जहाँ नियत स्वभाव है वहाँ संस्कार निरर्थक है, और जहाँ अनियत स्वभाव है, चेंजेबल है, वहाँ संस्कारों को सार्थक किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, जिस प्रकार कांटे की नोक किसी ने बनाई नहीं है, असंस्कारित है, माने वो बिना किसी के स्पेशल पुरुषार्थ के बिना ही ऑटोमेटिक अपने आप वैसी की वैसी है, नेचुरल, अकृत्रिम है, कांटे का ही मूल स्वभाव है। उसी प्रकार भगवान आत्मा का मूल स्वभाव असंस्कारित है। कोई पूछे साहब हमें चेतन बनाया किसने? अभव्य पूछो मुझे अभव्य क्यों बनाया भगवान? तो वो अकृत्रिम स्वभाव है, ठीक है ना? तो उसमें कोई प्रश्न भी नहीं हो सकता कि कांटे को नुकीला ही क्यों बनाया, फूल को इतना कोमल क्यों बनाया, समझ में है? अग्नि को गर्म क्यों बनाया, जल को शीतल क्यों बनाया? कि उसका मूल स्वभाव है, वो संस्कारों को निरर्थक करने वाला है। तथा जिस प्रकार बाण की नोक लोहार द्वारा बनाई गई है, माने संस्कारित है। संस्कार का मतलब समझ गया?
जिसमें कोई क्रिया करके अथवा प्रयत्न पूर्वक जो काम किया गया है, तो वो कृत्रिम है। कल मैंने इसी के लिए आर्टिफिशियल कहा था। उसी प्रकार भगवान आत्मा के पर्याय स्वभाव में संस्कार किया जा सकता है, मूल स्वभाव में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पर्याय स्वभाव में होता है ना कि हम अज्ञानी से ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन आप जड़ नहीं हो सकते, कितना पुरुषार्थ करें। बात समझ में आ रही? मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं, लेकिन चेतन से जड़ नहीं हो सकते। सेठ जी हो सकते हैं क्या? सेठ जी हो सकता है आत्मा? अपेक्षा समझ लो। आप अगर व्यवहार की अपेक्षा कहते हो तो वो माने पहले गरीब था अब सेठ हो गया, लेकिन अभी यहाँ बात नहीं। आत्मा तो सदा चेतन रहता है। सेठ वेठ ये तो सब पैसे पैसे में है, जीव में कुछ नहीं आता है। वास्तव में तो सेठ का मतलब आपको कहीं कहें कि किसी सेठ जी का चित्र बनाओ, आप कैसे बनाओगे? दुबला पतला बना दोगे क्या? कैसा बनाओगे? मोटा ही होता है सेठ जी तो। समझ में है? सेठ का मतलब होता है जो भरा हुआ है ठसा ठस, उसे कहते हैं सेठ। हाँ, इस अपेक्षा आत्मा भी सेठ है, अनंत गुण उसमें फुल भरे हैं। समझ में है? जब छोटे थे ना, दिवाली पे वो खिलौने विलौने निकलते थे मिट्टी विट्टी के, तो उसमें एक सेठ सिठानी होते थे, वो कांच कैसे बने हुए। तो वो कैसे पता चला आपको सेठ सिठानी है? अगर वो दुबले पतले होते तो सेठ सिठानी नहीं लगते, वो मोटा मोटी हैं तो सेठ सिठानी लगते हैं। बात समझ में आई? नहीं, बात उसकी नहीं है। बात ये है कि कभी भी आपको उसका पिक्चराइजेशन करना हो, दिखाना हो, मंच पे ही हमें दिखाना हो, तो हम किसको बनाएंगे? सेठ जी। थोड़ी पेट निकला हुआ, थोड़े हट्टे कट्टे, ऐसी सिठानी भी नहीं तो कैसे पता चलेगा खाते पीते घर की है। अब आजकल फैशन में चल गया दुबले पतले। समझ में आया? ये भी जो है ना, लोगों का बिना मतलब का भ्रम है, मोटे मोटे। पहले लोग इतने मोटे मोटे होते थे, पूरी जिंदगी बढ़िया चल रही है। अब आजकल पतले हैं, उनके भी बीमारी कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पतलों को हार्ट अटैक नहीं आता। समझ में है? ये तो फैशन बदलते रहते हैं। हाँ, तो लाइफ स्टाइल ना, गरीब लोगों को देखो, पतले तो गरीब लोग होते हैं, पेट पिचका हुआ, हड्डियाँ निकली हुई सारी। जितने भिखारी हैं, कोई मिलेंगे मोटे ताजे क्या? सोचो, आप कल्पना करो, फिर वो भिखारी खाएगा, उसे भीख कौन देगा? वो तो खाते पीते सेठ जी हैं, वो तो सेठों के भी सेठ हैं वो। हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं जो लाल वाल कपड़े पहनते हैं ये तो मोटे ताजे होते हैं, वो तो सेठों के भी सेठ हैं। समझ में है? वो सारी ऐसे मिलेंगे आपको। आप चले जाओ उधर, जितने पंडे मिलेंगे आपको, कहाँ वो गया में हो गए, बनारस में हो गए, और एक आपका सोमनाथ है ना, वो ऐसे बैठ गए तो उठा ना जाए, उठ गए तो बैठा ना जाए। चलिए, तो आत्मा भी सेठ है, अपेक्षा चेंज हो गई फिर। ठीक है? और देह की और धन की अपेक्षा देखो तो आत्मा कभी वो बन नहीं सकता। आत्मा धन वाला वो नहीं। ज्ञान धन की अपेक्षा आप कहो सो कहो, लेकिन जड़ धन उस रूप आत्मा नहीं होता। देखो, आत्मा में ये अस्वभाव धर्म नहीं होता, तो इस दुखी आत्मा को आप सुखी नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर संस्कार निरर्थक होते कि जो दुखी है वो दुखी ही रहता। समझ में आया? तो इसलिए अनंत धर्म है। देखो पेज नंबर 549, ऊपर से सेकंड पैराग्राफ। यह अस्वभाव नामक धर्म भी
आत्मा का एक स्वभाव है, नाम है अस्वभाव, लेकिन वो भी आत्मा का ही एक धर्म है, एक स्वभाव है। इसके कारण ही अनादिकालीन कुसंस्कारों का अभाव होकर सुसंस्कार पड़ पाते हैं। इससे निश्चित हुआ कि ये भगवान आत्मा स्वभाव नय से संस्कारों को निरर्थक करने वाला है और अस्वभाव नय से संस्कारों को सार्थक करने वाला है। अब काल अकाल नय की चर्चा। काल नय और अकाल नय। आत्मद्रव्य काल नय से गर्मी के दिनों के अनुसार पकने वाले आम्र फल के समान समय पर आधार रखने वाली सिद्धि वाला है। माने इसका काम समय पर ही होगा, ऐसा स्वभाव है। वो काल नय कहता है काल धर्म को, कि गर्मी पड़ेगी जब आम तभी पकेगा। सर्दियों में आम पक सकता है क्या? पक सकता है। उसके लिए अकाल धर्म बताएंगे। पाल में पका के तो अभी भी कर सकते हो आप तैयार, है ना। और अकाल नय से कृत्रिम गर्मी से पकाए गए आम्र फल के समान समय पर आधार नहीं रखने वाली सिद्धि वाला है। दोनों धर्म है, काल धर्म भी और अकाल धर्म भी। कहने का मतलब क्या है कि आत्मा ऐसा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने, ऐसा लगेगा इनमें तो झगड़ा होएगा कि एक कह रहा है कि टाइम पे काम होगा, दूसरा कह रहा है नहीं टाइम के पहले होगा। बात समझ में रही? तो यहाँ ऐसा विरोध जो दिखाई दे रहा है, ऐसा विरोध है नहीं। एक में काल लब्धि की मुख्यता से कथन किया जाता है, एक में निमित्त की मुख्यता से अथवा पुरुषार्थ की मुख्यता से। देखो, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई व्यक्ति 80 साल का हो गया, बिस्तर पर पड़ा है पिछले 6 महीने से, ठीक है, दवा दारू चल रही है, हालत में सुधार नहीं आ रहा, वजन घटता जा रहा है। अब वो मर गया एक दिन। अब उसकी जो मौत है वो अकाल मरण कहोगे कि काल मरण कहोगे? काल मरण कहोगे। और मान लो 40 साल का नौजवान बाइक पे बैठ के जा रहा था, पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी और मर गया, अब क्या कहोगे? बात समझ में आई? तो उसका क्या टाइम से पहले मरण हो गया जिसका एक्सीडेंट हुआ? आप समझना, वो भी फिर एक अलग विषय है, वो भी नहीं लेना अपने को अकाल मरण वाला। मुझे यहाँ ये समझाना है कि जब आपको निमित्त की मुख्यता दिखाई दी कि ट्रक ने टक्कर मार दी, तो निमित्त मुख्य हो गया, काल गौण हो गया। अब वहाँ उसके मरण में कोई निमित्त नजर नहीं आया और उम्मीद लगा के बैठे थे 60 साल के बाद तो सभी गिनने लगते हैं उल्टी गिनती। और जब बीमार पड़ जाए, चारपाई पे पड़ जाए, तो घर वाले भी सोचते हैं बस ये बचेंगे नहीं लाला जी ज़्यादा दिन, और फिर भी ना मरे तो फिर मर जाए ना। मान लो 2-4 साल बाद तो लोगों को दुख भी नहीं होता कि तो बोनस में ही चल रहे थे, हम तो 2 साल पहले ही सोच के बैठे थे। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ तो और कोई निमित्त मुख्य दिख नहीं रहा, पुरुषार्थ मुख्य दिख नहीं रहा। अब एक व्यक्ति 20 साल का, उसको माँ ने मना किया बेटा छत पे मुंडेर नहीं है, यहाँ मत खेला करो, या हाथ छोड़ के बाइक मत चलाया करो, लेकिन फिर भी हाथ छोड़ के बाइक चलाए। अब वो मर गया। अब लोग क्या कहेंगे? किसने मारा? क्या उसने खुद को ही मारा? क्या कहेंगे? उसने खुद को ही मारा है। मैंने वो लोग तो यही कहेंगे सुसाइड ही किया भैया उसने, वो तो खुद ही मौत के मुंह में गया है। तो ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहाँ हमें उसका पुरुषार्थ दिखाई दे रहा है कि उसने काम ही ऐसे किए कि मरने के काम खुद किए। लेकिन वहाँ भी काल तो था ना मरने का, नहीं तो कैसे मरता? होंगे तो 5 फैक्टर, लेकिन जब काल की मुख्यता से कथन करते हैं, ठीक है, तो वो कालनय की तरफ से कह दिया जाता है। और काल के अलावा बाकी समवायों की तरफ से कथन करें तो वो अकाल कह दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या कहते हैं। तो यहाँ आपने क्या किया कि उसको निमित्त मिला दिया। काहे का? आम को पकाने के लिए मसाला लगाया ना आपने, तो मसाले का निमित्त मिला उसको, उससे जो काम उसका 10 दिन में होना था वो 24 घंटे में हो गया। बात समझ में आई? तो इस अपेक्षा ऐसा लगता है कि अकाल में हो गया।
अकाल में तो कोई काम नहीं होता है, वो भी काल ही, लेकिन अकाल की अपेक्षा कह रहे हैं कि वो निमित्त की मुख्यता से। देखिए नीचे, यद्यपि आत्मा के मूल स्वभाव को तो संस्कारित नहीं किया जा सकता, तथापि पर्याय स्वभाव को संस्कारित कर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह बात स्वभावनय और अस्वभावनय के माध्यम से स्पष्ट हो जाने पर ये प्रश्न उपस्थित होता है कि अस्वभाव धर्म के कारण संस्कार को सार्थक करने वाले इस आत्मा की सिद्धि किस प्रकार होती है, माने कैसे संस्कारित किया जा सकता है, क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर ही अब कालनय, अकालनय और पुरुषकारनय और दैवनय के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये पुरुषकारनय क्या होगा, पुरुषार्थ, दैव माने होनहार अथवा भाग्य, उसकी तरफ से दिया जा रहा है। जैसे अकृत्रिम गर्मी से पकने वाला डलपक आम पकने रूप कार्य की सिद्धि के लिए काल पर आधारित है, माने वो तो जब गर्मी उतनी पड़ेगी उतना पकेगा। अपने भी तो जैसे फोड़ा हो गया, एक तो पकेगा 10 दिन में और एक आपने वो काला फोया लगा लिया तो कहते जल्दी पक जाएगा। नहीं तो वो गुड़ और वो पान का पत्ते में सिंदूर और क्या क्या वो जो चबा के उसको आटा रख लो, हल्दी रख लो तो जल्दी पक जाएगा, है। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं, उसी प्रकार ये भगवान आत्मा अपनी मुक्ति रूपी सिद्धि के लिए कालनय से काल पर आधारित है, तथा जिस प्रकार कृत्रिम गर्मी देकर पाल में पकाए जाने वाला आम अपने पकने रूप कार्य की सिद्धि के लिए काल पर आधारित नहीं है कि 10 दिन लगेंगे कि 8 दिन लगेंगे। वो तो आप जितनी जल्दी पकाना उस हिसाब से मसाला लगाओ। आपको अगर 2 दिन बाद चाहिए तो हल्का मसाला लगेगा, थोड़ा जल्दी चाहिए तो जल्दी मिलेगा, लेकिन ज़्यादा जल्दी के चक्कर में वो बेकार गल भी सकता है। हाँ, वो लगाने के लिए तो समझदारी चाहिए, किस हिसाब से करना। उसी प्रकार ये भगवान आत्मा अपनी मुक्ति रूपी सिद्धि के लिए अकालनय से काल पर आधारित नहीं है। भगवान आत्मा के अन्य अनंत धर्मों के समान एक काल नामक धर्म भी है और एक अकाल नामक धर्म भी है। तो काल धर्म को विषय बनाने वाला कालनय और अकाल धर्म को विषय बनाने वाला अकालनय है। प्रश्न, कालनय से तो काल आने पर ही मुक्ति होती है, पर अकालनय से तो समय के पूर्व ही मुक्ति हो जाती है ना, क्योंकि आपने जो आम का उदाहरण दिया उसमें तो सिद्ध हो रहा है समय के पूर्व। 10 दिन में पकता, अब 1 दिन में पक गया, तो ऐसी मुक्ति फिर तो पहले हो जाती होगी अकालनय से। क्या इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि पुरुषार्थहीनों के कार्य तो काल आने पर ही होते हैं? माने जो पुरुषार्थहीन है, जो कोई पुरुषार्थ नहीं करते, उनका काम तो काल आने पर ही होगा, और जो पुरुषार्थी जीव है अपने पुरुषार्थ के द्वारा समय से पहले ही कार्य सिद्धि कर लेते हैं। भैया पुरुषार्थहीन का तो कभी काल आएगा ही नहीं। जो पुरुषार्थहीन है उसका तो कभी कार्य ही नहीं होगा, काम तो पुरुषार्थ वाले का ही होता है, और जिस काल में कार्य होता है सोई काल लब्धि कहलाती है। उत्तर, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। कार्य तो सभी स्वकाल में ही होते हैं। देखो स्वकाल है क्या, कि वो पर्याय है ना, वो उसका स्वकाल है। पर्याय को काल से समझाते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसे 4 चतुष्टय होते हैं ना द्रव्य के, उसमें काल माने वो उसकी पर्याय, एक एक समय वाली जो पर्याय होती हैं। तो स्वकाल क्या है, उसकी उस पर्याय रूप होने का जो काल है, जो समय है, जिस समय वो पर्याय हुई वही उसका स्वकाल है। हर एक पर्याय अपने अपने स्वकाल में ही होती है। देखो वो जो आम पका है ना, तो आम जिस पर्याय रूप पकने रूप परिणमित हुआ वही उसका स्वकाल है, तभी तो पका, नहीं तो कैसे पकता। उसमें वो पूरी की पूरी
वो डिग्री बनी है, वो लेवल पे आया है, तभी तो पका है, वही उसका स्वकाल है। हम क्या सोचते हैं कि 10 बजे ये काम होगा, इसका नाम स्वकाल नहीं है, तो परकाल है। उसमें उस पर्याय रूप जब परिणमन हुआ वो उसका स्वकाल है। उसको समझा देते बाहर वाले काल से, बाहर के टाइम से। जैसे मान लो सर्दियाँ जनवरी में आती हैं, अक्टूबर में आ जाए, ठीक है, कदाचित मान लो आ जाए, तो वही उसका स्वकाल होगा। ये तो आपने अपने हिसाब से सोच लिया ना कि हर बार जनवरी में आती है तो इस बार भी जनवरी में ही आएगी। ऊपर नीचे होता भी है, यहाँ पे भी पहले समय से पहले भी आती है, समय के बाद भी आती है, ऐसा भी है। तो कार्य तो सभी स्वकाल में ही होते हैं। अन्य अनंत धर्मों के समान काल धर्म और अकाल धर्म भी सभी आत्माओं में समान रूप से एक साथ विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि किसी में काल धर्म हो और किसी में अकाल धर्म हो। सब में काल धर्म भी है और अकाल धर्म एक साथ विद्यमान है। मुक्ति रूपी कार्य भी सभी जीवों के स्वसमयानुसार पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है। जाएगा तो समय पे ही, लेकिन पुरुषार्थ के बिना थोड़ी जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी को तो पुरुषार्थ करना पड़े और कोई बिना पुरुषार्थ के मुक्त हो जावे। लोगों को क्या लगता है कि तीर्थंकर को तो जाना ही था, वो तो बिना पुरुषार्थ के चले गए। समझ में आ रहा? पहले क्या उस भव में भी किया, अगर पिछले भव में किया होता तो पिछले भव में मुक्त हो जाते। ऐसा भी नहीं होता कि किसी की मुक्ति तो काल आने पर ही हो और किसी की अकाल में ही हो जावे। जितने भी जीवों की मुक्ति आज तक हुई है या भविष्य में होगी, सभी की मुक्ति आवश्यक पुरुषार्थ पूर्वक स्वकाल में ही हुई है, होगी भी पुरुषार्थ पूर्वक स्वकाल में ही। काल धर्म और अकाल धर्म प्रत्येक आत्मा में प्रति समय विद्यमान है, दोनों धर्म, और उनके कार्य भी एक साथ ही होते हैं। अतः मुक्ति रूपी कार्य में कालनय और अकालनय एक ही आत्मा में एक साथ घटित होते हैं। तो वो कहते हैं काल माने समय पर और अकाल माने समय से पहले। यहाँ पर काल और अकाल का ये अर्थ अभिष्ट नहीं है, अपितु काल माने काल लब्धि रूप कारण और अकाल माने काल लब्धि के अलावा बाकी जो पुरुषार्थ आदि अन्य समवाय कारण है, ये अर्थ है यहाँ पर। तो इसी प्रकार यहाँ जो हमने अकृत्रिम गर्मी से पकने वाला आम, उसको काल पे आधारित कहा, और जो आपने कृत्रिम मसाला लगाकर उसको पकाया, उसको काल के अलावा अन्य पुरुषार्थ आदि की मुख्यता से बताया। तो अंतर क्या है कि जब काल न ऐसे कथन करेंगे तब काल की मुख्यता से बात कही जाएगी, और जब अकाल न ऐसे कथन करेंगे तब अकाल अन्य पुरुषार्थ आदि कारणों की मुख्यता से बात कही जाएगी। डॉक्टर साहब ने इसमें क्रमबद्ध पर्याय की अपेक्षा घटित कर दिया है। जो क्रमबद्ध पर्याय में 5 समवाय हैं उसकी अपेक्षा घटित किया है। आइए अब नीचे आइए, पुरुषकार और दैवनय की चर्चा करते हैं। आत्मद्रव्य पुरुषकार नय से, जिसे पुरुषार्थ द्वारा नींबू का वृक्ष या मधु छत्ता प्राप्त होता है, ऐसे पुरुषार्थवादी के समान यत्न साध्य सिद्धि वाला है। और दैवनय से, जिसे पुरुषार्थवादी द्वारा नींबू का वृक्ष या मधु छत्ता प्राप्त हुआ है और उसमें से जिसे बिना प्रयत्न के ही अचानक माणिक्य प्राप्त हो गया, पुरुषार्थ की अपेक्षा कथन करने वाला।
जिसे पुरुषार्थवादी द्वारा नींबू का वृक्ष या मधु छत्ता प्राप्त हुआ है, और उसमें से जिसे बिना प्रयत्न के ही अचानक माणिक्य प्राप्त हो गया है, ऐसे देववादी के समान अयत्न साध्य सिद्धि वाला है। देखो, जैसे हम अपने बच्चे को कहते बेटा तुम तो क्या करोगे ज़िंदगी में, जितनी हमने मेहनत की, नहीं तो तुम्हारे कुछ बस की नहीं, ठीक है, हमारे को तो पीछे से कुछ नहीं मिला, तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है। तो हमें क्या लगता है कि हमने तो पुरुषार्थ से किया, ठीक है, और वो जो बच्चे को मिल गया, वो बच्चे ने तो पुरुषार्थ किया नहीं, उसको भाग्य से मिल गया, यानी हमने पुरुषार्थ करके कमा के उन्हें दे दिया। बात समझ में आ रही है? जैसे किसी ने तो पुरुषार्थ से नींबू का वृक्ष ढूंढा, मधु का छत्ता ढूंढा, ठीक है, तो वो तो हो गया पुरुषार्थवादी, और दूसरे को इस पुरुषार्थवादी ने अब ढूंढ लिया तो इसको तरस खा के उसको भी दे दिए, ले भाई तू भी ले ले थोड़े से नींबू। समझ में आया? तो वो क्या हो गया, दैव ने की अपेक्षा, यानी दोनों में, एक में कहना है, एक में तो यत्न से हुआ और एक में अयत्न से। बात समझ में आ रही? जिसको हम तकदीर और तदबीर, एक पुराना गाना भी है ना, वो किसका, तकदीर से काम होता है, वो दूसरा कहता है नहीं तदबीर से होता है, कहता है तकदीर से होता है। तदबीर माने होगा मेहनत से, पुरुषार्थ से, वो कहता है नहीं भाग्य से होगा। तो पूरी उनकी वो चलती है दोनों भाइयों की, शम्मी कपूर और एक और, है ना। तो जगत में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि पुरुषार्थ से होता है कि किस्मत से होता है, भाग्य से होता है। तो हम तो कह रहे हैं दोनों ही धर्म है आत्मा में, पुरस्कार धर्म भी है और दैव धर्म भी है। हम देखते हैं, समझते हैं इसको थोड़ा सा। इस भगवान आत्मा की दुखों से मुक्ति यत्न साध्य है या अयत्न साध्य? जो मैंने प्रश्न पूछा था ना, जैसे सम्यक दर्शन यत्न साध्य है कि अयत्न साध्य है? सहज साध्य है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पुरुषकार नय और देव नय के माध्यम से दिया जा रहा है। यहाँ पुरुषकार नय और देव नय को पुरुषार्थवादी और दैववादी के उदाहरण से स्पष्ट किया। किसी पुरुषार्थवादी व्यक्ति ने बड़े यत्न से नींबू के पेड़ उगाए या मधु छत्तों का संग्रह किया। उन पेड़ों से या मधु छत्तों में से एक पेड़ या एक मधु छत्ता उसने अपने मित्र को, यानी भाग्यवादी को दे दिया। सद्भाग्य से इस भाग्यवादी को उस नींबू के पेड़ में से बहुमूल्य माणिक्य की भी प्राप्ति हो गई। आपने धन्य कुमार चरित्र पढ़ा होगा ना, तो उसको कुछ थोड़े से पैसे दिए थे, जाके व्यापार कर ले, उसने एक टूटी हुई खाट खरीद ली। समझ में आया? और वो टूटी हुई चारपाई लिया है बेकार सी, घर पे लाया तो उसकी माँ ने कहा चल साफ कर दूँ। उसने पाए वाए खोल के साफ किया, उसमें से क्या निकला, रत्न रत्न निकल गए, और पर्ची भी निकली थी क्या कोई? उसने सोचा ना भाई राजा को देनी चाहिए, राजा की, तो उसने कहा भाई ये सारी संपत्ति का मालिक या दे के आया था राजा को। ये किस किस ने पढ़ी है धन्य कुमार की कथा? जिन्होंने नहीं पढ़ी भैया पढ़ लो, नहीं पछताओगे। बहुत ही मतलब रोचक कथा है। किन्होंने? सुनील पंडित जी, अच्छा सुनाई थी उन्होंने धन्य कुमार चरित्र। समझ में आया? ये जीव को सारा कुछ समझ में आ जाए फिर। धन्य कुमार चरित्र बच्चों को सुनानी चाहिए इसकी कथाएं। माने आप बच्चों में ऑटोमेटिक तत्व ज्ञान घुस जाएगा, संस्कार घुस जाएंगे, पुण्य पाप पे भरोसा आने लगेगा ऐसी कथाएं सुन के। देखो जैसे आपने देखा होगा, हमने तो देखे थे बचपन में, वो एक शेरावाली के पर्चे छपवा लेते थे कि उस व्यक्ति को इतनी बीमारियां थी, ये था वो था, उसका सारा धन लुट गया था, फिर उसने ऐसे 1000 पर्चे प्रिंट कराए और उसका रोग मिट गया। अब जो इसको नहीं छपवाएगा उसकी दुर्गति होएगी। हाँ, तो हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर पे कहते थे उसको पढ़ना ही नहीं था, तुझे पढ़ा क्यों?
क्योंकि डर लगता है ना कि अब पूरा ना हो जाए। तो हम कहीं देखते थे तो हम पढ़ते ही नहीं थे, अरे भैया इस पर्चे को नहीं पढ़ना। अच्छा, फिर अब हमने देखा कि लाल जिनवाणियों में लोगों ने लिख लिख के चालू कर दिया कि किसी व्यक्ति को एक कष्ट था, उसने नमोकार मंत्र का 40 10 बार पढ़ा, उससे उसके रोग दूर हो गए। ऐसे पर्चे लिख के आप भी 10 पर्चियाँ बांटें, तो वो जिनवाणी में लिख लिख के रखने चालू कर दिए सबने। बता देती कि भाई साहब आपको क्या लिख रहे हैं, एक लकड़ी से नमोकार मत पढ़ो आप, और फेंको के पास तो आपको लाइन आ जाएगी लिखे आपका ये होने वाला है। अभी पढ़ते हैं लेकिन भाई साहब उसके लिए उसकी विधि भी चाहिए, उसका पूरा ज्ञान चाहिए, ठीक है ना। वो तो ज्योतिष भी बता देगा, लेकिन वो कला भी तो आनी चाहिए ना। स्वस्थ मन वाला व्यक्ति हो, कौन से स्वर से देखे मंत्र आदि का जो भी प्रयोग है, उसकी अपनी एक अलग कला होती है। हाँ, तो क्या कह रहे थे अभी हम? पर्चा बंटवाने की। तो ऐसे ही मेरे मन में आता है कि धन्य कुमार चारित्र ऐसे छपवा दो और सबको पढ़वाओ, खूब पढ़वाओ भैया। कि मतलब वो ऐसा है कि लोग बाग खामों का दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं, है ना। माने परेशान हैरान रहते हैं कि वो अपने पुण्य पाप को समझ लें, अपने कर्मों को समझ लें, तो कितनी टेंशन दूर हो जाए कि अपने कर्मों को सुधार भाई। सारा का सारा तेरे कर्मों का ही फल है। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं देता। वही अकृत पुण्य जिसको थोड़ी सी खीर दे दी तो 7 भाइयों ने कूटा धर धर के, ठीक है ना। अब उसको उसका किस्मत के भाग्य पलट गए कि एक मुनिराज को आहार कराया उसने, उसके बल से इतना पुण्य बंधा है। वो क्या हो गया, चक्रवर्ती की सेना भी जीम जाए, खीर ही ना खत्म हो, क्योंकि उन मुनिराज को क्षीर श्रावी और महानस रिद्धियाँ अधिक थी। पढ़ते ना, क्षीरम स्रवंतो घृतम स्रवंतो मधु स्रवंतो प्यमृतम स्रवंत अक्षीण संवास। अक्षीण संवास रिद्धि थी कि वो अक्षीण हो गया, छोटे से पात्र का वो खीर ही खत्म ना हो, पूरे गांव को जिमा लिया। तो वहाँ जहाँ जाए, पहले तो वो मांगने गया, अपने ही खेत थे वो भी चले गए, सब पुण्यहीन हो गया। तो अब वहाँ मांगने गया तो उसने दिए तो चने, लेकिन इसके हाथ में आती वो अंगारे बन गए। बताओ अभाग्य। हाँ हाँ, इसकी माँ का नाम था ना। और देखो फिर अगले भाव में ऐसे रास्ते में जा रहा था, तो इसको प्यास लगी या क्या लगी, तो किसान से पानी मांगा, वो पानी लेने गया, इतने में उसका हल चलाया। अब हल चलाया तो एकदम हलटका, ठीक है, तो ये चला गया। अब वो किसान ने देखा कुछ अटक रहा है, तो उसमें से मटका निकला। अब वो दौड़ा दौड़ा गया कि मैं तो रोज़ हल चलाता हूँ, मेरे तो यहाँ कभी कुछ नहीं निकला, इसी के भाग्य का, इसको देना चाहिए। वो कहने लगा भैया मेरा नहीं है। वो किसान को ही दे के फिर आगे चला। तो देखो, तो सब अपने कर्मों के फल ही तो हैं। हमारे साथ बुरा होए तो हम दूसरे पे दोषारोपण करते हैं कि इसने बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, तो सब अपने अपने कर्मों का फल है ना। हमें लगता है ना कि देखो बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे संस्कार डालें। देखो 2 बातें हैं, आप उन्हें नाम याद करा दो पंच परमेष्ठी के, सब चीज़ों के करा दो, लेकिन जब तक वो समझेंगे नहीं ना तो कुछ नहीं होने वाला। वो 100 में से 100 नंबर भी ले आएंगे, लेकिन जब उनको लगने लगे, भले ही वो नाम आदि ना जानते हो, लेकिन उनको इतनी भाव वासना हो जाए कि भैया अपने परिणामों से अपने कर्म बनते हैं, और अपने जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुसार कर्म बनते हैं, उसके हिसाब से सब काम होते हैं, तो वो ज़िंदगी में आपको सुधारना नहीं पड़ेगा, उसको वो अपने आप सोचेगा, है ना। हाँ, वही आपको शिक्षा देंगे कि पापा गुस्सा क्यों हो रहे हो, अपने अपने कर्म का फल होता है। समझ में आया? ये फायदा होता है तत्व ज्ञान का। जैसे किसी बच्चे को पहाड़े तो सारे याद हैं, लेकिन उसने पूछा कि 3-3 रुपए 5 लोगों में बांटने कितने पैसे चाहिएंगे। अब वो हैरान परेशान है, सो लगा ही नहीं पा रहा। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा फिर। पहाड़ा तो आता है, अच्छा तू बता 3 पंजे 15, 5 तियां 15, ये तो पता है,
लेकिन उसका यूज़ नहीं आता। समझ में आया? तो ये रीजनिंग है, कहाँ क्या कैसा चाहिए। तो ठीक है, राजमार्ग तो यही है कि उसके नामादिक सीखे, पढ़े, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है कि उसकी भावभाषा करें। तो ये तो बहुत अच्छी विद्या है कि कहानी के माध्यम से पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा, जैसे बताशे में अमृत धारा डालकर दी जाती है। बतासा नहीं खिलाना, अमृत धारा खिलानी है। वो सबसे अच्छी औषधि है और शुद्ध है। कपूर, अजवाइन का सत और शायद पीपरमेंट, ये 3 चीज़ें मिला देते हैं, अपने आप पानी बन जाती हैं। और वो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं आयोडेक्स लगाने की, कोई मूव लगाने की, ठीक है, कोई उल्टी आने को हो, पेट में दर्द हो, जी मिचलाए, कुछ भी हो, 1 बूंद वो पानी में डाल के पी लो या लगा लो, सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो। तो अहिंसक औषधि है अमृत धारा। तो टोडरमल जी ने उदाहरण दिया, बतासे में जैसे अमृत धारा दी जाती है, बतासे के बहाने। ऐसे जो कथाएं हैं ये बड़ी अलंकारिक शैलियों में प्रस्तुत की जाती हैं कि बड़ी रोचक लगती हैं और हर कोई सुनने तैयार हो जाता है। आप बच्चे को वैसे समझाओगे कुछ नहीं सुनेगा, कहानी सब सुनेंगे मज़े से। लेकिन जब उनकी उम्र होती है तभी सुना लेना, उम्र निकल गई तो फिर वो कहानी वानी नहीं सुनने वाले हैं। फिर वो तुम्हारी कहानी बना देंगे। चलिए इसको पूरा करते हैं। उक्त घटना को उदाहरण बनाकर यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि जिस प्रकार पुरुषार्थवादी को तो नींबू के पेड़ों या मधु छत्तों की प्राप्ति बड़े प्रयत्न से हुई है, किंतु दैववादी को बिना ही प्रयत्न के नींबू का पेड़ या मधु छत्ते के साथ साथ बहुमूल्य माणिक्य की भी प्राप्ति हो गई। उसी प्रकार यह आत्मद्रव्य पुरुष कार नय से यत्न साध्य सिद्धि वाला है और दैव नय से अयत्न साध्य सिद्धि वाला है। तो ये दोनों धर्म आत्मा में एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आत्मा तो यत्न साध्य वाला हो और कोई आत्मा अयत्न साध्य। एक ही आत्मा में दोनों धर्म एक समय में है। संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जब मुक्ति रूपी कार्य संपन्न होता है तब वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्म सन्मुखता के पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है। किसी को भी सम्यक दर्शन होगा तो तत्व विचार पूर्वक ही तो होगा। उसी प्रकार किसी की भी मुक्ति होगी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होने पर ही तो होगी। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होना यही तो पुरुषार्थ है मुक्ति का। और उस समय कर्मों का अभाव भी नियम से होता ही है। इस प्रकार उक्त मुक्ति रूपी कार्य की सिद्धि में आत्मा के पुरुषार्थ नामक धर्म का भी योगदान है और दैव नामक धर्म का भी योगदान है। अब मुनिराज जंगल में बैठते थे, वो भील लोग घूमते रहते होंगे ना मधु छत्ता ढूंढने में, तो उन्हें एकदम कई बार ऐसा होता है ना, हम भी जैसे लौकिक उदाहरण दे दिया तो वो जो उपयोग में आता है बस दे दिए। डॉक्टर साहब ने लिखा है उन्होंने उदाहरण, ऊपर देख लेते हैं टीका में, उसे उन्होंने भी लिखा है मधु कुक्कुटी गर्भ लघु मणिक्य। चलिए तो आज अपना ये वाले नए हो गए, देव नए, पुरुषार्थ नए, और इसके पीछे कौन सा लिया, काल नए, अकाल नए, नियत अनियत तो कल ही हो गया था, स्वभाव अस्वभाव भी हो गया था। अब आएगा ईश्वर नए और अनीश्वर नए। ये बड़ा ज़बरदस्त है। जब मैंने सबसे पहली बार 47 नए पढ़े थे, मुझे सबसे गजब का नए ये लगा ईश्वर नए। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब ये समझ में आया कि ईश्वर मैंने होता है प्रभु, मालिक। तो ये अपना मालिक खुद है, दुखी होने के लिए भी खुद अपना मालिक है, कोई दूसरा इसे दुखी नहीं करता। ये अपना ईश्वर स्वयं है, इतना स्वतंत्र है ये। समझ में आया ना। जैसे अभी यहाँ आप अपनी सुसाइड नहीं कर सकते, बैन है, ठीक है, कानून इजाज़त नहीं देता कि आप
सुसाइड करें, आत्महत्या करें। बात समझ में आ रही है? स्वतंत्रता नहीं है आपको संविधान में इतनी, ठीक है। लेकिन यह जिनागम कहता है कि तू नरक जा चाहे स्वर्ग जा, सुखी होने के लिए जैसे तू ईश्वर है, दुखी होने के लिए भी तू स्वतंत्र है, तेरी मर्जी है। माने परतंत्र होने के लिए भी स्वतंत्र है। समझ में आया? इसलिए ईश्वर ने ऐसे है, जा वाणी के ज्ञान से